हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 58 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऑटर, रायनम्स और फिन तीनों मिलके डूम से लड़ रहे थे, पर तीनों बहुत बुरी तरह डूम से मार खा रहे थे और हार रहे थे। तभी वहाँ पे आता है लाइट विजनरी रियो। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम रियो और डूम को आमने सामने देखते हैं। रियो कहने लगता है, क्या ये मैं ही हूँ या फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्राइट पहले से ही था? डूम कहने लगता है, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ओह, ये मेरा ही मिस्टेक है, ये मैं ही हूँ जो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। पब्लिक को दिखाया जाता है, पब्लिक उसको देख के पूरी तरह से पागल होने लगता है। दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के डूम कहने लगता है, क्या सच में तुम ही बेस्ट हो जो सोसाइटी ऑफर कर सकता है? हाँ, मैं ही हूँ। मैं हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम भी हूँ। उसकी ये सारे बातें सुन के पब्लिक तो पूरा पागल होने लगता है, पर दूसरी तरफ डूम और बाकी सब उसकी ये बातें सुन के मुँह बनाने लगता है। वो खुद की तारीफ करना रुकता ही नहीं। डूम अब उसकी ये बातें सुन के कहने लगता है, कम्प्लीटली डिल्यूजनल। पर तभी ज़्यादा देर ना करते हुए रियो उस पर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये अटैक जाके डूम को लगता है। रियो कहने लगता है, दूर मत देखो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो। और वो फिर से अपना अटैक करने लगता है, और एक बार नहीं बार बार अपना अटैक करने लगता है। और उसकी हर एक अटैक जाके डूम को लग रहा था। डूम धीरे धीरे पीछे जा रहा था। ये देख के फिन चौंक के कहने लगता है, वो उसे हरा रहा है। इनोसेंट जीरो ये देखता है और देख के सोचने लगता है, ये काम नहीं करेगा। डूम मेरे बेटों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, मैं ही सिर्फ उसे टच कर सकता हूँ या फिर उसे हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम डूम को देखते हैं। वो अब धीरे धीरे रियो की अटैक्स को डॉच करना सीख रहा है। पर रियो चिल्ला के कहता है, जब मैं शुरू होता हूँ ना, तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। पर डूम कहने लगता है, तुम क्विक हो सकते हो, पर तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है। और वो उसकी तरफ आता हुआ एक अटैक को रोकने की कोशिश करता है, रोक भी देता है, जो देख के फिन तो चौंक जाता है। डूम कहने लगता है, मैंने एक्सपेक्ट किया ही था, अब सब खत्म। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं रियो अपना और एक बहुत खतरनाक हमला करता है, और एक खतरनाक लाइट बीम जाके इस बार फिर से डूम के चेहरे पर लगता है, जो देख के फिन इनोसेंट जीरो दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि डूम खुद भी शॉक। डूम सोचने लगता है, क्या मेरा टाइमिंग गलत था? मैंने इस बार पहले से और ज्यादा डैमेज ले लिया है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इसके बाद का अटैक मैं जरूर रोकूंगा। रियो उस पर फिर से अटैक करता है। इस बार भी डूम उसकी अटैक को रोक नहीं पाता। फिन कहने लगता है, उसकी हर एक अटैक उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और डायरेक्ट हिट कर रहा है। ऑटर उसकी बात सुन के कहने लगता है, रियो तो ऐसा ही है हमेशा से। जितना ताकतवर उसका एनिमी होगा, जितना बुरा सिचुएशन होगा, वो उतना ही ज़्यादा टफ और उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। उसकी ताकत भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ हमें डूम को दिखाया जाता है। रियो का हर एक अटैक डूम को जाके लग रहा था। डूम डॉच भी नहीं कर पा रहा है। रियो का हर एक अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और धीरे धीरे डूम को 200 से 300 मीटर पीछे तक धकेल रहा है। रियो कहने लगता है, तुम मुझे यहाँ पे देख रहे हो ऐसे, और मैं यहाँ से और ज़्यादा बेहतर होते जाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं चारों तरफ धुआं है। उसी धूल में से एक परछाई को देखते हैं। रियो भी उस परछाई को देख के थोड़ा सा चौंकता है। दूसरी तरफ हमें आवाज़ आता है 70%। डूम को देखते हैं, उसका शरीर पूरी तरह से बदलने लगता है। वो अब पहले से और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। अब खुद उसकी इस बॉडी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखो, खुद चौंक जाओगे। डूम कहने लगता है, बहुत दिन हो गए मुझे अपना इतना ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, चलो अब मैं शुरू करता हूँ। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। रियो के पास जाते ही रियो अपना हर एक लाइट भी उसकी तरफ छोड़ता है, जिससे हम देखते हैं डूम को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। यहाँ तक कि अब उसका पहली बार हम देखते हैं उसका खून नीचे गिरता है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत सारा खून। दूसरी तरफ उसे देखते हुए रियो कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं जब शुरू होता हूँ तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। आई एम सो हॉट, आई एम ऑन फायर, मेरी ताकत से जल मत जाना। हम रियो और डूम को आमने सामने देखते हैं। उन दोनों को आमने सामने देख के फिन सोचने लगता है, बहुत अच्छा, उसके पास अभी एक्चुअली एज है। रियो ग्रांड सच में इस दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे ताकतवर मैजिक यूजर है। पब्लिक पूरी तरह से पागल हो रहा है। फिन फिर से सोचने लगता है, कुछ देर पहले ही सिवाय निराशा के हमारे पास कुछ नहीं था, पर अब मैं थोड़ी आशा की किरण देख सकता हूँ। तभी रियो कहने लगता है, हाँ, मैं ही हूँ इस दुनिया का शाइनिंग हो। पब्लिक उसकी बातें सुन के पता नहीं क्यों यार हर बार पागल हो जाता है। इस बार उसकी बात सुन के फिन कहने लगता है, काश वो जैसा है वैसा नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है, हमें काल्दो, ओचा और लेमन को दिखाया जाता है। वो अभी भी चाबी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं।
पर चाबी थोड़ा सा भी नहीं घूम रहा है और मीटर अभी भी 30% पड़े हैं। खाल्डो सोचने लगता है ये अच्छा नहीं है, हम कभी इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पर तभी हम देखते हैं दरवाज़ा तोड़ते हुए मिस मेलाडोल आती है और वो भी चाबी घुमाने में लग जाती है। पर इस बार हम देखते हैं चाबी घूम रहा है और परसेंटेज की कांटा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैश के मुंह से थोड़ा सा लार निकलता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से डूम और रियो को दिखाया जाता है। रियो अपना अटैक फिर से करता है। अब डूम को देखते हैं, डूम उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रियो की लाइट उस पर पड़ने ही वाला था। डूम रियो की लाइट को डिफेंड करने ही वाला था कि हम देखते हैं रियो की लाइट उसके ब्लेड को पास करते हुए मुड़ के उसकी बॉडी पे जाके लगता है। जो देख के खुद डूम, जो अब तक सबको नीचा दिखा रहा था, वो कहने लगता है ये बंदा मुश्किल दे सकता है, इसके पास बहुत ज़्यादा फास्ट और ताकतवर अटैक्स है, पर मुझे सिर्फ इसके क्लोज जाना है। और हम देखते हैं वो फिर से उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है और उसके क्लोज जाके उसको अटैक करने की कोशिश करता है। तभी रियो अपना और एक अटैक लाइट एब्सॉल्व यूज़ करता है और इस बार भी जाके डूम को लगता है। यहाँ तक कि डूम पहली बार बोल देता है द विजनरी ऑफ लाइट रियो ग्रांस, इसकी कोई ओपनिंग नहीं, पास जाके इसको कोई अटैक नहीं कर सकता। जो आखिरी आदमी था जिन्होंने मेरे शरीर से खून निकलवाया था वो था मेरे पापा। और वो उसे कहने लगता है आई एम रिलीव्ड, तुम मेरे से मुकाबले में मैच तो कर सकते हो। ये सुन के रियो कहने लगता है क्या मैच, क्या तुम मेरी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी वो अपनी छड़ी से एक बॉल ऑफ लाइट को निकालता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पता है हम इंसान इस दुनिया को अपने पास सेंसेस से देखते हैं, बाकी सेंसेस बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, पर एक सेंस है जो इन सब को डोमिनेट करता है और वो है देखने की क्षमता, जो खुद 87% है। और कहने लगता है लाइट सेकेंड शाइन प्रिज्म। ये लाइट बॉल बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, बिल्कुल एक सन की तरह। सब अपना आंखें बंद कर लेते हैं, फिर भी सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पर हम डूम को देखते हैं, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि वो चुपचाप उसके सामने खड़ा हुआ है। और ऐसे ही करते करते रियो को देखते हैं, वो बहुत सारा बॉल निकाल के उसकी तरफ अटैक करने लगता है और सोचने लगता है कि वो इस अटैक को एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और वो मर जाएगा। पर हम डूम को देखते हैं, वो आसानी से उसकी लाइट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देख के पहली बार हम रियो को टेंशन में देखते हैं। और दूसरी तरफ जो लाइट डूम ने डिफ्लेक्ट किया था उस लाइट बीम को सीधा हम फिन की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये देख के रियो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिन सोचने लगता है नहीं, मैं अब मरने वाला हूँ, मैं इस लाइट को रोक नहीं सकता। पर तभी देखते हैं रियो उसके सामने आ जाता है और वो लाइट बीम उसकी छाती पर जाके लगता है, उसकी छाती से खून निकलने लगता है और वो अब सोचने लगता है मेरी सेकेंड हिट मैजिक, इससे तो वो अब तक मर जाना चाहिए था, पर कैसे वो। पर तभी डूम कहने लगता है मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, पर तुम्हारी पावर्स ये मेरे लिए फेयर नहीं है। क्योंकि तभी वो अपना हेलमेट उतारता है, हम देखते हैं उसके चेहरे पे कोई आँख नहीं है और वो कहने लगता है क्योंकि मैं जन्म से ही अंधा हूँ। और जब वो ये रिवील करता है, ये देख के सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है और पब्लिक सोचने लगता है नहीं, अब तो लाइट विजनरी के पास भी कोई चांस नहीं है। डूम कहता है अब मेरी बारी। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।